बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, अल्लाह पाक अच्छी हो जाऊँ। आप सब दुआ करना। और यहाँ पर जी मैंने ना काफ़ी दिन पहले बनाया था व्लॉग। मैंने कहा चलो ये बना रही थी मैं स्टू। मैंने कहा चलो मेरा व्लॉग बन जाएगा, लेकिन क्या हो रहा है कि तबीयत ठीक नहीं है तो फिर दिल नहीं करता, बिल्कुल भी ऐसा दिल करता है बस कुछ ना करूँ। और 3 महीने का मेरा इलाज है, मतलब 3 महीने दिखाना है मुझे, डॉक्टर ने बोला था। और अब मैं बकरा ईद के बाद जाऊंगी। तो बस देखो ये मैं निशान दिखा रही थी, मेरे ना ऐसे हो जाते हैं, नील से पड़ जाते हैं, क्या बोलते हैं इन्हें, धब्बे से, नील से क्या बोलते हैं पता नहीं। तो जी यहाँ पर मैं स्टू बना रही थी। मैंने कहा चलो मैं ना कुकिंग कर रही थी, खाना बना रही थी, तो मैंने कहा अपना व्लॉग भी शुरू करती हूँ, हो जाएगा तो फिर डाल दूँगी। और ये काफ़ी दिन पहला है और आज मैं फिर वॉइस ओवर कर रही थी। मैंने कहा चलो करती हूँ। तो बस सिंपल सा खाना सालन बना रही थी स्टू का। तो यहाँ पर जी मैं ये कह रही थी कि मेरे ना व्लॉग नहीं बन पा रहे क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और फिर मेरे घर पे ना मेरे बेटे की भी तबीयत ख़राब हुई, और मेरी बेटी की बड़ी की सारा की भी हुई, अब्दुल हादी की और शरफ़ा की, और अब ना मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो रही थी। तो बस जी गर्मी में, शदीद गर्मी है, गर्मी में किसी भी चीज़ को ना दिल नहीं करता, काम भी बहुत मुश्किल से होता है। और फिर आपको पता है कि मेरे साथ मेरी खुद की अपनी दिक्कत है कि मेरे से चला नहीं जाता, चलने में मुझे परेशानी होती है और दर्द रहता है मेरी कमर में, पैर में। अच्छा वैसे तो सभी को पता है मुझे क्या परेशानी है, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ। मेरी रीढ़ की हड्डी में परेशानी है, तो मेरा ना ऑपरेशन बोला था। तो फिर हमने दिखाया ना डॉक्टर के, तो उन्होंने ये कहा, एम्स में दिखाया कि पहले हम ना आपके ये इंजेक्शन लगाएंगे और 3 महीने देखेंगे कि आपके मतलब कितना आराम मिलेगा आपको। तो अगर इसी से आराम मिल गया ना तो हम ऑपरेशन नहीं करेंगे। और ऑपरेशन देख के मुझे इतना डर लग रहा था। वहाँ पर इतने ऑपरेशन हो रहे थे, हर चीज़ का ऑपरेशन हो रहा था, किसी के हाथ का, किसी के पैर का। बस देख देख के ना इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि मैं बता नहीं सकती आपको। बस यही दुआ थी कि अल्लाह पाक मेरा ऑपरेशन ना हो। और जो मेरे साथ में थी ना वो भी ये कह रही थी कि बस ऑपरेशन मत कराना बेटे, ऑपरेशन नहीं कराना। मैंने कहा जी आंटी मेरा भी दिल नहीं करता, मैं भी नहीं चाहती कि मेरा ऑपरेशन हो, लेकिन जब परेशानी होती है ना तो फिर मेरा दिल करता है कि कुछ भी हो जाए मैं सही हो जाऊं। फिर मैं यही बोलती हूँ, घर पे भी मैं हस्बैंड से ये कहती हूँ बस मेरा ये करा दो, मैं सही हो जाऊंगी। जब मुझे ना ज़्यादा परेशानी होती ना तो मैं यही कहती हूँ, घर पे भी बच्चों से, हस्बैंड से, बस यही कहती रहूँ। मैंने कहा आप मेरा करा रहे नहीं, मुझे परेशानी हो रही, मुझे ही पता है। तो बस वो भी मेरी सुन लें कि ये परेशान है, क्या बोलें। तो इसी तरह बस अब मैं ना देख के ना सबको, मुझे इतनी घबराहट हुई ऑपरेशन वालों को देख के कि वैसे तो मेरा देखो पित्त की थैली निकली हुई है, पीते का ऑपरेशन होया हुआ है। मुझे पता है जब वो सुन उतरता है ना तो बहुत दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ऐसे ही मैं वहाँ पर देख रही थी, जब वो ऑपरेशन होकर आए ना तो उन्हें पता नहीं था, लेकिन जैसे जैसे उनका सुन उतरता गया ना वो इतने परेशान हो रहे थे, इतने परेशान हो रहे थे। तो बस मैं यही सोच रही थी कि अल्लाह मेरा ऑपरेशन ना हो, मैं ऐसे ही सही हो जाऊँ, इसी इंजेक्शन से मैं सही हो जाऊँ। तो बस आप सब ना दुआ करना। इसीलिए मेरे व्लॉग नहीं आ रहे, मैं किसी के व्लॉग पे नहीं जा रही क्योंकि मेरा दिल ही नहीं करता मोबाइल उठाने को। घर में काम भी मैं इतना कम करती हूँ, सिर्फ खाना बनाने का काम कर रही, ज़्यादा मैं कुछ काम ही नहीं कर रही है। और यहाँ पर जी मेरे बेटे का ना समर कैंप में मेरे बेटे ने ले रखा है, तो वो रोज़ डेली ले जाते हैं, कुछ ना कुछ बनाने के लिए ले जाते हैं। तो वो आज भी लेकर गए थे, मिठाई वगैरह लेकर गए थे। तो इसके बिना मैं अब्दुल आदि के ये रोज़ ही अलग अलग लेके जाता है और लाता भी है बना के, लेकिन मैं इतना शूट नहीं कर पाती। मैं कोई क्लिप कभी ले लेती हूँ, कभी नहीं, ऐसा हो रहा है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक हो तो मोबाइल उठा लेती हूँ, नहीं तो फिर ऐसा लगता है कि रख दो बस मोबाइल एक ही साइड। तो यहाँ पर जी ये मिठाई बनाई थी ना तो वो लेकर आए थे, तो वो दिखा रहे थे मम्मा देखो। और यहाँ पर जी भेलपूरी दिखा रहे थे कि मम्मा ये बनी थी और ये बनी थी। तो ये सब फिर वो कह रहे थे कि मम्मा मैं पापा के लिए लेकर जाऊँ। मैंने कहा जाओ ले जाओ। तो पापा ने तो खैर खाई नहीं थी, फिर अब्दुल आदी ने ऐसे ही ला के ना फ्रिज में रख दी थी कि चलो मम्मा, पापा ने तो मना कर दिया तो मैं ऐसे ही रख दूँ। मैंने कहा चलो ऐसे ही रख दो। तो ये ना चारों लेकर आए थे। अच्छा एक एक चीज़ ना सब बनाते हैं तो सभी की मिलजुल के स्कूल में बनती है ना, तो वो इस तरह से बनी थी। 4 चीज़ें लेकर आए थे मीठे में, और साथ में जी ये भेलपूरी बना कर ले गए थे अब्दुल हादी। तो बस जी बच्चों के रोज़ के काम है, रोज़ मुझे मार्केट जाना पड़ता है अब्दुल हादी के लिए, क्योंकि पापा नहीं जाते फिर मैं ही जाती हूँ। तो यहाँ पर जी अपने पापा के लिए लेकर जा रहे थे, खुश हो रहे थे अब्दुल हादी बहुत ज़्यादा
कि मम्मा मैं पापा को खिला कर आता हूँ, लेकिन पापा ने नहीं खाई थी। कह रहे थे कि मैं बाद में खा लूँगा, ऐसे ही रख दो फ्रिज में। तो फिर अब्दुल्ला दी ने ना फ्रिज में रख दी थी और यहाँ पर ये निकाल दी थी। कह रहे थे मम्मा खा लो। मैंने कहा आप खा लो। पता नहीं गर्मी में ना किसी भी चीज़ को दिल नहीं कर रहा। मैं सच बताऊँ, मैं खाना कभी खाती हूँ कभी नहीं खाती हूँ, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता। गर्मी में बहुत कम खाना खाया जाता है, सही से खाया ही नहीं जाता। और यहाँ पर जा रहे थे, देखो अब्दुल्ला दी नीचे की लाइट बंद हो रही थी। उसके बाद ये आ गए थे वो, उन्होंने फिर अपनी यूनिफॉर्म चेंज कर रहे थे। और बस मुझे इतनी गर्मी लग रही, मेरा दिल कर रहा जल्दी से अब्दुल्ला दी के 10 दिन पूरे हो जाएं और फिर अब्दुल्ला दी ना छुट्टी बनाए, क्योंकि यूनिफॉर्म में देखती हूँ ना बहुत गर्मी लगती है। उसके बाद जी हम ना फिर मार्केट चले गए थे अब्दुल्ला दी का सामान लेने के लिए। तो यहाँ पर अब्दुल्ला दी ने कहा मम्मा मुझे कोल्ड कॉफ़ी पीनी है। मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पर जी अब्दुल्ला दी पी रहे थे कोल्ड कॉफ़ी। अच्छा, मेरे हस्बैंड मुझे भी बोलते हैं जब मैं कहीं जाती हूँ ना बच्चों को कुछ खिलाती हूँ कि खुद भी खा लिया करो, लेकिन मेरी ऐसी आदत नहीं। मैं बच्चों को तो ज़रूर खिलाती हूँ, लेकिन मैं नहीं खाती, मैं ऐसे ही आ जाती हूँ। और कहने के लिए मतलब यहाँ पर इतनी अच्छी जगह है, बैठ के आराम से खा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं खाती। और फिर जब मैं घर जाती हूँ ना तो वो कहते हैं क्यों नहीं खाया था, खा के आती। क्योंकि मैं इतनी थक जाती हूँ, मैं सच बताऊँ रक्शे से जाती हूँ, रक्शे से आती हूँ, उसके बाद भी ना मैं इतना ज़्यादा थक जाती हूँ बहुत। तो यहाँ पर जी ये सामान डेली का लेके आती हूँ मैं ये सामान। तो यहाँ पर जी अब्दुल्ला दी का था। और ये जी मैं सारा के लिए लेकर आई थी कार्टून के। मैंने कहा सारा खुश हो जाएगी, अपनी बुक वगैरह पे लगा लेंगी ना, नोटबुक पे, तो बच्चा खुश हो जाता है। और ये इधर भी लेकर आए थे अब्दुल्ला दी, सारा सामान अब्दुल्ला दी का। और ये कुछ भी सामान नहीं है, मैं इनका डेली सामान लाती हूँ खाने का, मतलब वैसा भी लाती हूँ और ये वाला भी कुछ ना कुछ लाती हूँ। कलर वगैरह होते हैं, कुछ भी होता है, डेली का काम था। तो बस जी मैं ना आजकल मेरा व्लॉग नहीं आ रहा और ना मैं किसी के व्लॉग पे जा रही। तो बस मैं अपनी परेशानी की वजह से नहीं जा रही, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। लेकिन इंशाल्लाह जैसे मैं सही हो जाऊंगी ना, फिर मैं डेली व्लॉग अपलोड करूंगी, डेली बनाऊंगी, डेली अपलोड करूंगी और सबके व्लॉग पर भी जाऊंगी। अब तो मैं मौका देखती हूँ, चली जाती हूँ जब तबीयत ठीक रहती है। तबीयत ठीक नहीं होती ना फिर नहीं जा पाती। और यहाँ पर जी ओले पड़े थे, बारिश, बहुत शदीद गर्मी हो रही थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। तो फिर ना देखो बच्चे ओले, इतने सारे जाले हमारा आपने देख रखा है, उसमें कोई ये इतने सारे ओले गिर रहे थे और बच्चे ना उठा उठा के दिखा रहे थे कि मम्मा देखना ओले, मम्मा देखना कितने हैं। और ऐसे कमर पे भी लगे, अब्दुल्ला हादी के गिरे, मम्मा मेरी कमर पे भी लग गए थे। ये भी कई रोज़ पहले बारिश हुई थी, ओले पड़े थे ना, ये कई रोज़ पहले का है, थोड़े से क्लिप मैंने बना लिए थे। तो जी बस यही है मेरा व्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल पर नए तो लाजमी सब्सक्राइब करना। अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। इंशाल्लाह मैं सबके व्लॉग देखूँगी सब, और अपने भी डेली अपलोड करूँगी। कोशिश यही है मेरी कि मैं ठीक हो जाऊँ। तो जब तक मैं ठीक नहीं होती तो बस ऐसे ही डालूँगी और ऐसे ही जाना होगा सबके व्लॉग पे। इंशाल्लाह जैसे सही हो जाऊंगी सबके फुल वॉच करूंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।